Assalamualaikum students. Hope so you all are fine. Welcome to MedGuide YouTube channel. I am Amna Shehzad. Students, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियोस में बोन्स और उनके साइड डिटर्मिनेशंस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया, अब हमारे लिए मसल्स को स्टडी करना जो है वो इजी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बोन्स को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेक्टोरल मसल्स को। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले पेक्टोरल रीजन का पता होना चाहिए। पेक्टोरल रीजन जो होता है ये चेस्ट वॉल के एंटीरियर साइड पर लोकेट करता है। पेक्टोरल मसल्स जो हैं ये ग्रुप होता है स्केलेटल मसल्स का, जो कि कनेक्ट करता है अपर एक्सट्रीमिटीज को चेस्ट की या थोरेसिक वॉल के एंटीरियर और लेटरल वॉल्स के साथ। ये हमारे पास आते हैं पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल रीजन में 4 मसल्स होते हैं जो कि फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपर लिम्ब पर। पेक्टोरल रीजन के 4 मसल्स के नेम हैं पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सबक्लेवियस एंड एडिशनली यहाँ पर होता है सिरेटस एंटीरियर। स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है पेक्टोरालिस मेजर। हम यहाँ पर देखेंगे ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन और नर्व सप्लाई। ओरिजिन, सबसे पहले ओरिजिन होता क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो अराइज करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। नेक्स्ट, इंसर्शन क्या होता है? तो इंसर्शन वो मूवेबल अटैचमेंट होती है जो कि मसल्स के डिस्टल एंड पर होती है। अब हम बात कर रहे थे पेक्टोरालिस मेजर के ओरिजिन की, कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। पेक्टोरालिस मेजर जो है वो ओरिजिनेट होता है स्टर्नम के मीडियल एंड से, यानी कि जो ब्रेस्ट बोन है इसके मीडियल एंड से जो है वो पेक्टोरालिस मेजर जो है वो ओरिजिनेट होता है। और पेक्टोरालिस मेजर की इंसर्शन जो है वो ह्यूमरस के ऊपर होती है, जो अपर लिम्ब की बोन है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमरस के बाइसेपिटल ग्रूव की बात की थी। हम पेक्टोरालिस मेजर के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें जहाँ पर इंसर्शन होती है, तो ये ह्यूमरस के बाइसेपिटल ग्रूव के लेटरल लिप के ऊपर जो है वो इस तरह से इंसर्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो पेक्टोरालिस मेजर जो है वो शोल्डर जॉइंट को मीडियली रोटेट करवाता है इस तरह से। इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो है एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है कि मूवमेंट कराना टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, जो पेक्टोरालिस मेजर होता है ये आर्म की फ्लेक्शन भी करवाता है। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जॉइंट लेवल के ऊपर इस तरह से बेंड करना कि एंगल को जो है वो डिक्रीज किया जाए। नेक्स्ट, पेक्टोरालिस मेजर की नर्व सप्लाई। यहाँ पर मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स को। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि पेक्टोरालिस मेजर मसल जो होता है ये सुपीरियर मोस्ट और लार्जेस्ट मसल होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेक्टोरल रीजन के सेकेंड मसल को, दैट इज पेक्टोरालिस माइनर। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि पेक्टोरालिस माइनर यानी कि ये मसल जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू पेक्टोरालिस मेजर। स्टूडेंट्स, पेक्टोरालिस माइनर को असेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अगर हम इसका ओरिजिन की बात करें तो पेक्टोरालिस माइनर जो है ये स्टार्ट होता है 3rd 4th रिब से। अगर हम रिब्स पे 3rd और 4th रिब की बात करें तो यहाँ से पेक्टोरालिस माइनर स्टार्ट होता है, बिल्कुल जो है वो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के नियर। और इंसर्शन की बात करें तो कोराकोइड प्रोसेस जो होता है स्कैपुला का, इस तरह से कोराकोइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर और उसके अपर सरफेस के ऊपर जो है पेक्टोरालिस माइनर ने इंसर्ट होना होता है। स्टूडेंट, पेक्टोरालिस माइनर के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं या हम कह सकते हैं डिफरेंट एक्शंस होते हैं। इट डिप्रेसेस द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, यानी कि यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट करता है। इसी तरह से ये सिरेटस एंटीरियर मसल के साथ मिलकर जो है वो स्कैपुला को फॉरवर्ड जो है वो ड्रॉ करवाता है।
नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है कि अगर इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन होती है, उसमें पेक्टोरालिस माइनर जो है वो हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट्स, पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर दोनों मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स होती है। नेक्स्ट आता है सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल जो है वो इस तरह से लोकेटेड होता है। उसके अलावा इसके ओरिजिन की बात करें तो ये फर्स्ट रिब से ओरिजिनेट होता है एट द लेवल ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन और ये इंसर्ट होता है क्लेविकल के ऊपर। स्टूडेंट, इसका एक्शन ये होता है कि जब शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होती है तो सब क्लेवियस मसल जो होता है वो क्लेविकल को स्टेडी करता है, यानी कि उसको मुस्तहकम रखता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। स्टूडेंट, इसकी नर्व सप्लाई में ये है कि सब क्लेवियस को जो नर्व सप्लाई करती है वो अपर ट्रंक की ब्रेकियल प्लेक्सस से आती है। इस तरह से ये नर्व होती है। नेक्स्ट, सिरेटस एंटीरियर मसल। स्टूडेंट, सिरेटस एंटीरियर मसल जो है वो सॉ लाइक होता है। स्टूडेंट, सिरेटस एंटीरियर जो है वो इन एक्चुअल पेक्टोरल रीजन का जो है वो मसल नहीं होता, बट इट इज़ कन्वीनियंट, यानी कि इसको अपनी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो आप सिरेटस एंटीरियर को पेक्टोरल रीजन के मसल्स में ही कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट, सिरेटस एंटीरियर का ओरिजिन ये होता है कि ये अराइज होता है हमारी फर्स्ट 8 रिब से। ये इस तरह से पहली 8 रिब से जो है वो अराइज होगा और इसकी इंसर्शन जो है वो स्कैपुला की कोस्टल सरफेस के ऊपर होगी। ये इंसर्ट होता है स्कैपुला की कोस्टल सरफेस में। स्टूडेंट, सिरेटस एंटीरियर के एक्शन ये है कि ये फॉरवर्ड रोटेशन करवाता है। जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो इंसर्ट होते हैं स्कैपुला के इंफीरियर एंगल में। इसी तरह से ये इसको फॉरवर्ड जो है वो पुल करवाता है और स्कैपुला को जो है वो रोटेट करवाता है ताकि ग्लिनोइड कैविटी जो है वो अपवर्ड टर्न कर सके। स्टूडेंट, इसका एक और फंक्शन होता है कि ये प्रोट्रैक्शन करवाता है, यानी कि पुशिंग और पंचिंग मूवमेंट जो है उसमें वो इस तरह से हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट्स, सिरेटस एंटीरियर की नर्व सप्लाई जो है वो ब्रांच ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है। स्टूडेंट्स, आज हमने पेक्टोरल मसल्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इन पेक्टोरल मसल्स की मूवमेंट की एनिमेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।